मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसमें पुद्गलास्तिकाय के वर्णन करते हुए 79वीं नंबर की गाथा, जिसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि ये शब्द जो है वो एक परमाणु से उत्पन्न नहीं होता, वह स्कंद जन्य पर्याय है। और उसका वर्णन करते हुए कल अपन ने इसकी टीका उसकी स्वाध्याय की थी, जिसमें ये कहा कि श्रवण इंद्रिय द्वारा अवलंबित भावेंद्रिय द्वारा जानने योग्य ऐसी जो ध्वनि वह शब्द है, और वह शब्द वास्तव में स्वरूप से अनंत परमाणुओं के एक स्कंद रूप पर्याय है। फिर इसके संदर्भ में यह भी बात आई कि शब्द योग वर्गणाओं से ये समस्त लोक भरा हुआ है, और वहाँ पर जिन शब्द रूप वर्गणाओं मतलब वो भाषा वर्गणाओं को शब्द रूप परिणमित होने की योग्यता होती है, जैसे शब्द रूपता से वैसे भाव से वे परिणमते हैं, और उसमें बहिरंग कारण सामग्री निमित्त होती है, जैसे ओंठ तालु आदि या आघात आदि या मेघ आदि का घर्षण इत्यादि। इस प्रकार से तो उसमें शब्द के दो प्रकार कहे, पहले प्रायोगिक और वैशेषिक। प्रायोगिक में जहाँ जीव का निमित्तपना है उन शब्दों को प्रायोगिक कहा, और जो मेघ चट्टान आदि इनसे उत्पन्न होते हुए वैशेषिक कहे। फिर एक वर्गीकरण और आया कि शब्द के दो प्रकार, भाषात्मक और अभाषात्मक। तो भाषात्मक में दो प्रकार, अक्षरात्मक और अनअक्षरात्मक। तो संस्कृत प्राकृत आदि भाषा रूप अक्षरात्मक शब्द हैं, और दो इंद्रिय आदिक जीवों के शब्द रूप यानी उनकी ध्वनि होती है ना जो भी, वह तथा केवली भगवान की दिव्य ध्वनि वह अनअक्षरात्मक है। और अभाषात्मक शब्द के दो प्रकार कहे, प्रायोगिक और वैशेषिक। फिर वहीं से बात कही तो वीणा ढोल झांझ बंसरी आदि से उत्पन्न प्रायोगिक है, क्योंकि उसमें जीव के राग का इच्छा का निमित्तपना है, और मेघादि से उत्पन्न होता हुआ वैशेषिक है। फिर ये जो बात महत्वपूर्ण आई वो अपने को यहाँ ख्याल में फिर लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का शब्द हो, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक भाषात्मक अभाषात्मक प्रायोगिक वैशेषिक, कोई प्रकार हो, लेकिन सर्व शब्दों का उपादान कारण लोक में सर्वत्र व्याप्त शब्द योग्य वर्गणाएँ ही हैं। हाँ, जिन्हें अपन भाषा वर्गना कहते हैं, वे पुद्गल के वर्गणा रूप स्कंद हैं जो लोक में सर्वलोक में भरे हुए हैं। वे वर्गणाएँ ही स्वयमेव शब्द रूप से परिणमित होती हैं। एकदम स्पष्ट है। यानी ये टेबल पर उंगली से आघात करेंगे तो वह ध्वनि उत्पन्न होगी कि नहीं, टेबल से नहीं, आघात से नहीं, वहाँ रही जो भाषा वर्गणा की वर्गणाएँ हैं उनमें टकराहट से जो ध्वनि उत्पन्न हो, और वह
कर्ण इंद्री के बाह्य अवलंबन से भावेंद्री के द्वारा शब्द रूप से ध्वनि रूप से ज्ञात हो, उसका नाम शब्द या ध्वनि है। तो ये ठोकने से नहीं बजता है, या ठोकने से आवाज़ नहीं आती है। हाँ, हाथ से ताली नहीं बजती है, ना एक हाथ से, ना दो हाथ से, ना 10 हाथ से। वहाँ पर जीव की राग रूप विकल्प विकार की अवस्था और उसके अनुरूप होती हुई शरीर की स्वतंत्र होने वाली हलन चलन की क्रिया, आत्म प्रदेशों का कंपन, ये सब स्वतंत्र स्वतंत्र परिणमन है। विकार की उत्पत्ति स्वतंत्र, आत्म प्रदेशों का हलन चलन स्वतंत्र, और वहाँ शरीर के अंगों का हलन चलन स्वतंत्र, और उनसे शब्द उत्पन्न नहीं होता। शब्द तो वे वर्गणाएं स्वयं ही उपादान कारण रूप से रही हैं, और उनमें जिस समय जिस प्रकार के शब्द की उत्पत्ति की उपादानगत योग्यता है, वैसी वे परिणमित होती हैं, और उसमें फिर हाथ, कंठ, तालु, वीणा, तबला, जो कुछ भी उसमें निमित्त कहा जा सके अनुकूल होने से, उनके निमित्त होते हैं वे, उनसे नहीं। यहाँ स्पष्ट किया, वे वर्गणाएं ही स्वयमेव शब्द रूप से परिणमित होती हैं। जीव, ढोल, मेघ, ये आदि, बस 3 दे दिए उदाहरण। मेघ वैश्रेषिक के लिए दे दिया, ढोल अनाक्षरात्मक के लिए दे दिया, और जीव, तालु, कंठ हैं वो अक्षरात्मक के लिए हो गया निमित्त। तो वे मात्र निमित्त भूत हैं, उनसे शब्द की उत्पत्ति नहीं होती। मेघों के घर्षण से वो जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो मेघों के घर्षण से नहीं होती। वो तो वर्गणा, उस प्रकार के शब्द योग्य वर्गणाएं जो लोक में हैं, वे स्वयं वे उपादान कारण हैं, और उनकी उपादानगत योग्यता से वे उस समय उस भाव से अपने उस समय के होने योग्य भाव से परिणमित होती है। निमित्त का ज्ञान करा दिया, बिल्कुल निषेध कर। तो जोर से बोलूं, धीमे बोलूं, है ना, वो सब गाने की प्रतियोगिताएं होती हैं, गाने का सब होता है, तो उसमें स्वर ऐसा लगा और ये लगा, ये सब बात वास्तव में कुछ भी नहीं है। स्पर्श वर्गणाओं में होता है। हमको ये ऐसे स्पर्श से नहीं ध्वनि उत्पन्न होती। ये तो हाथ का हलन चलन है, आत्म प्रदेशों का हलन चलन है। वहाँ पर ताली बजाऊं ऐसा विकार रूप भाव वहाँ पर उत्पन्न हुआ, तो वो स्वतंत्र, आत्म प्रदेशों का कंपन स्वतंत्र, और हाथ की इस प्रकार की क्रिया वो स्वतंत्र। इन्होंने एक ने भी शब्द को उत्पन्न नहीं किया। वो भाषा वर्गणाएं स्कंद सब में भरी पड़ी हैं। ये जीव, कंठ, तालु, ये सब हिलते हैं, इसलिए भाषा वर्णना नहीं होती है। स्कंद ही है वो, स्कंद पूरे लोक में भरे। जैसे अपन ने पढ़ा था कर्म के संबंध में, कर्माण वर्गणाएं पूरे लोक में ठसाठस भरी हैं। ऐसे शब्द योग्य वर्गणाएं वे भी इस लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। यहाँ है, और यहाँ वही वर्गणा का, जैसे यहाँ से ओम ऐसी ध्वनि आई, तो वो उस समय उस भाषा वर्गणा के या शब्द योग्य वर्गणाओं में वैसे ही परिणमन का भाव उस समय होना था। वह अपने से स्वयमेव शब्द लिखा है ना, देखो दोबारा पढ़ते हैं। ये बहुत गंभीर है, ये है ना, स्वीकार करना चाहिए बराबर इसको समझ करके कि किसी भी प्रकार का शब्द हो। अभी अपन ने ऊपर जो वर्णन पढ़ा उसमें सब तरह की बात आ गई, यानी जो भाषात्मक है, अभाषात्मक है,
और जो कीड़े मकोड़े अनेक प्रकार के त्रियंच, शेर की दहाड़ हो, है ना, कोई प्रकार का। अब जैसे सर्प चलता है पत्तों के ऊपर, तो पत्तों की खड़खड़ाहट होती है, वो पत्तों की नहीं है। वहाँ रही शब्द योग वर्गणाएं उस प्रकार के अनअक्षरात्मक ध्वनि से परिणमित हुई है। ताली बजाने से ध्वनि नहीं होती है, ताली बजती है ये स्वतंत्र पुद्गल का इस प्रकार का हलन चलन का अपनी योग्यता से होता परिणमन है। वहाँ रहे शब्द योग्य वर्गणाएं परिणमती, परमाणु नहीं, वर्गणाएं। परमाणु तो शब्द उत्पन्न करने में असमर्थ है, क्योंकि उसमें शब्द नाम का गुण ही नहीं है। ये तो इसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, स्कंदों के टकराव से शब्द उपजे नियम से। शब्द कहो, ध्वनि कहो, तो स्कंदों के टकराव से, ये स्कंदों के टकराव से नहीं, या तबले पर जो उंगली की थाप पड़ी उसके टकराव से नहीं, वो तो उस काल में वहां रहे शब्द योग वर्गणाओं के टकराव से। वे स्कंद है ना, वर्गणाएं स्कंद हैं, आपस में संयोजन होता है, वो ऐसा ही वहां पर उत्पन्न होता है शब्द। तो शब्द क्या है, यदि और गहराई से विचार करो तो स्कंदों के टकराव का परिणमन है। ये हो गया वो परिणमन जब कर्ण इंद्रिय बाह्य निमित्त, उससे अवलंबित जो भाव इंद्रिय का ज्ञान का खंड खंड रूप परिणाम, उसमें वह ध्वनि रूप शब्द रूप ज्ञात हुए। कौन? वो शब्द योग वर्गणाओं का घर्षण का परिणाम। मूल तो शब्द की उत्पत्ति उनने नहीं करी, सुनो, वे तो शब्द योग वर्गणाओं के घर्षण के परिणाम है। हाँ, सब जगह, सब जगह है। जैसे यहाँ माइक से बोला, तो माइक से बोला तो यहाँ के वर्गणाएं जुदा, और वहाँ स्पीकर में से जो आवाज़ आ रही है वहाँ की वर्गणाएं जुदा। वे वहाँ की वर्गणाएं वहाँ उस रूप से परिणमती हैं और यहाँ की वर्गणाएं अपने रूप से। टेलीफोन से बात करते हैं तो यहाँ जो हमने हलो बोला, जय जिनेंद्र बोला, तो वो जो जय जिनेंद्र नाम का शब्द रूप परिणमन यहाँ हुआ और ये नहीं पहुँचा वहाँ। वहाँ की वर्गणाओं में उस जाति का परिणमन हुआ जो उस जीव को बाह्य कर्णेंद्रिय के निमित्त से और भावेंद्रिय के द्वारा शब्द रूप से ज्ञात हुआ है। ये जैन हाँ, ये जिनेंद्र परमात्मा का विज्ञान अद्भुत है। जो पुद्गल की गमन शक्ति है ना, वो तो एक समय में 14 राज होती है, इसलिए वो भी नहीं सोचते चलिए बहुत समय लगे। किंतु वो नहीं, वो तो वही है। अपन कहते हैं ना, कभी आवाज़ पहुंचने में विलंब होता है। वो विलंब इसलिए नहीं होता कि तारों से जा रही है आवाज़, विलंब इसलिए होता है कि वहाँ की वर्गणा की योग्यता जब होगी तब परिणाम। अपने को लगता है ये सब आविष्कार हो रहे हैं, वो सब पहले से सब ये जो है ना, इस एक पुस्तक आई थी बहुत पहले, पढ़ी होगी आप लोगों ने, हाँ, पदार्थ विज्ञान के नाम, पदार्थ विज्ञान के नाम, उसमें बहुत चर्चा है। ये जिनेंद्र परमात्मा का विज्ञान है। अभी ये जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं नोबेल पुरस्कार वाले, उन्हें तो पता ही नहीं है इस विज्ञान का। वे तो जो प्रयोग करते हैं, जो होता दिखता है, उसे विज्ञान कह करके वो अपने शास्त्रों का आधार तो ले रहे हैं। हाँ का तो बहुत आधार ले रहे हैं, क्योंकि ये वस्तु विज्ञान को क्योंकि अपने मत में सर्वज्ञ, बस जिसने देखा है और जाना है। सुबह बात की थी कि सर्वज्ञ हों और वीतरागी हों, वही सत्य कह सकते हैं, है ना।
अपन ने एक दिन उदाहरण दिया था, किसी घटना का कोई सर्वज्ञ भी हो, यानी उस घटना के संबंध में या उस विषय के संबंध में सब जानता हो, लेकिन रागी होगा तो सत्य बोले ना बोले कोई गारंटी नहीं। रागी है ना, पर वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, इसलिए हितोपदेशी है। तीन बातें आती हैं ना। देखो आज अपन अभी ये तो अपन ने थोड़ा कल का रिवीजन इसलिए किया कि मूल विषय क्या है वो ख्याल में आए। ये गुरुदेव का जो प्रवचन है चैत्र शुक्ल 14 का, देखो, आत्मा और शब्द दोनों भिन्न चीज हैं। शब्द आत्मा से नहीं बोला जाता, शब्द पुद्गल की पर्याय है और आत्मा से भिन्न है। जिसे धर्म प्रकट करना है उसे पर पदार्थ के कर्तृत्व का अभिमान छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि अपने अकर्ता स्वभाव का भान होगा। अकर्ता स्वभाव कहो या कि ज्ञाता स्वभाव कहो, तो ज्ञाता स्वभाव के भान बिना धर्म की प्राप्ति नहीं, प्रकटता ही नहीं। और ज्ञाता स्वभाव का भान अकर्ता पने को निश्चित किए बिना नहीं होता। और अनादि से ये जीव को अपने स्वरूप का भान है नहीं और पर में कर्तृत्व का अभिमान है। चली रही है ना, सबसे बड़ा अपराध है ना। ये अन्य पाप आदि कार्य तो कदाचित थोड़े समय को छोड़ देता है, लेकिन कर्ता बुद्धि का पाप, इसको तो ये तो प्रशस्त निमित्तों का आलम्बन लेता है, वहां भी कर्तृत्व के अभिमान से पीड़ित रहता है। देखो, उसे पर पदार्थ के कर्तृत्व का अभिमान छोड़ना चाहिए। अब देखो, अभिमान कब टलता है कि मैं और भाषा दोनों भिन्न हैं। मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ ऐसा भान करे तो धर्म होता है, परंतु ऐसा भान न करे और कहे कि इस प्रकार से उपदेश देना चाहिए, दूसरे की दया पालना चाहिए इत्यादि प्रकार से मानना, वह भ्रांति है। एक तो भ्रांति है ना। इस प्रकार उपदेश देना चाहिए, ऐसा उपदेश दूंगा तो जगत के लोग समझेंगे। तो उसमें लिखा पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में कि यह मेरा उन्मत्तपना है कि जो समझ सकते हैं यानी मैं किसी को समझा सकता नहीं, फिर भी समझाने का विकल्प मुझे उत्पन्न होता है, यह मेरा पागलपन ही है। कौन किसको समझा सकता है? हाँ, तो ये भ्रांति है। मतलब इसमें दो पॉइंट लिए गुरुदेव ने। इस प्रकार से उपदेश देऊंगा तो लोगों का भला होगा और दया पालूंगा तो लोगों के प्राणों की रक्षा होगी, और इसे मान लिया है धर्म और मैं कर सकता हूँ, ऐसे कर्तृत्व का अभिमान है। ये इसको बड़ी भ्रांति है। धर्म के नाम पर चल रही है ना ये भ्रांति। तो इस प्रकार का उपदेश देंगे तो लोग समझेंगे, उनका भला होगा, और दूसरों के प्राणों की मैं रक्षा कर सकता हूँ, करना चाहिए। ऐसे करके इसने कर्तृत्व के अभिमान को ओढ़ रखा है और अपने जो ज्ञानानंद स्वरूप है उसके आस्वादन से, उसकी प्रतीति से ये वंचित है। हाँ, न सुनने से ज्ञान होता, न सुनाने से ज्ञान होता। शब्द पुद्गल की पर्याय है, यहाँ यह बतलाते हैं। शब्द स्कंद से उत्पन्न होता है। तो कितनी बात आ गई शब्द के संबंध में। शब्द जीव से उत्पन्न नहीं होता, शब्द परमाणु से उत्पन्न नहीं होता, शब्द स्कंद से उत्पन्न होता है। ये नक्की हुआ ना। कोई भाव वाली चीज है तो पर्याय पलटकर शब्द होता है। भाव है ना,
स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव से परिणमित परमाणुओं के स्कंद, वे शब्द योग्य वर्गणाएं। यहाँ अपने को वहाँ पहुँचना है बात को। आत्मा है इसलिए शब्द होता है, ऐसा नहीं है। शब्द स्कंद से होता है और वह अनंत परमाणु के मिलाप से स्कंद होता है। उन स्कंदों का परस्पर संगठन यानी घर्षण जब होता है तब भाषा वर्गणा के परमाणु यानी वर्गणाएं शब्द रूप परिणमते हैं, है ना। कहा परमाणु है पर समझना वर्गणाएं। भाषा वर्गणा यानी शब्द योग वर्गणाएं वे शब्द रूप परिणमती हैं। आत्मा के कारण शब्द नहीं होता। ये समझ लो जैसे जीव में और पुद्गल में विभाग रूप पर्याय होने की योग्यता है, ऐसे ही पुद्गल में जीव में राग रूप परिणत होने की योग्यता है, ऐसे ही जीव में शब्द रूप परिणत। हाँ, पुद्गल स्कंदों में स्कंद, यहाँ एकदम बिल्कुल स्पष्ट रखना कि परमाणु में शब्द नहीं होता। दो गाथाओं में बहुत स्पष्ट आचार्य कुंद देव का आदेश है कि परमाणु अशब्द है। दो गाथाओं में कहा पूर्व की। फिर इसीलिए 79 नंबर की गाथा में शब्द की विवेचना करी कि अब तुम्हें ये रहस्य ना रह जाए कि शब्द परमाणु से होता नहीं, जीव से होता नहीं, फिर होता किससे है। तुम्हें ये रहस्य ना रह जाए, तुम्हारी जिज्ञासा ऐसी बनी रह गई कि ये कौन सी बात हुई साहब कि परमाणु, आप तो कहते हो शब्द पुद्गल की रचना है और परमाणु से होता नहीं और जीव से होता नहीं, तो फिर किसकी रचना है ये? तो कहा अनंत परमाणुओं के स्कंद रूप जो भाव हैं उन स्कंदों के घर्षण से वे शब्द योग्य वर्गणाएं वे शब्द रूप परिणमती हैं। इसलिए शब्द पुद्गल है, पुद्गल है किंतु परमाणु जन्य नहीं, स्कंद जन्य है। ये बात 79 नंबर गाथा में स्पष्ट की। अब देखो गुरुदेव कहते हैं इतनी ये चर्चा आई तो इसमें धर्म क्या आया कि जो चीज तेरे स्वभाव को धारण करके रखे वह तेरी चीज है और जो जड़ स्वभाव को धारण करके रखे वह जड़ है, वह तेरी चीज नहीं। हो गया धर्म, हो गया ना धर्म। धर्म किसे कहा कि अपने स्वभाव को अपना जाने और पर के स्वभाव को पर का जाने, अर्थात चेतन को चेतन जाने, अचेतन को अचेतन जाने। हो गया धर्म। हाँ, इतना ही सारभूत बात है। क्योंकि धर्म में की प्राप्ति यानी कि भेद ज्ञान आता है ना, वो कलश भी आता है, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचन अस एव अभावता बद्धा बद्धा एकल केचन। भेद विज्ञान ही धर्म है और भेद विज्ञान विकल्पात्मक रूप से पहले होता है। ये परसों चर्चा 2-3 दिन पहले आई थी, एक भाई साहब का फ़ोन भी आया था मेरे पास कल कि इसको थोड़ा और समझा देना आप। तो जो विकल्पात्मक वो बात आई गई, वो विकल्पात्मक ज्ञान में पहले भेद ज्ञान का निर्णय होता है, जिसे हम कहेंगे विकल्पात्मक भेद ज्ञान का निर्णय। तो उसमें 3 स्टेप आते हैं। पहले परद्रव्य और स्वद्रव्य का भेद ज्ञान, फिर स्वद्रव्य में की हद को निर्धारित करने पर स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान, और स्वभाव और विभाव को नक्की करने के उपरांत आश्रयभूत और अनाश्रयभूत का भेद ज्ञान। यानी पर्याय अनाश्रयभूत है और द्रव्य स्वभाव ध्रुव जो एक रूप रहने वाला सामान्य जो अविनाशी तत्व है, जो बदलता नहीं है, जो कायम रहता है, वह आश्रयभूत तत्व है। ये पहले बहिर्लक्षी विकल्पात्मक ज्ञान में यह भेद ज्ञान इस प्रकार से करना, क्योंकि ये 3 स्टेप के बिना होगा नहीं।
पहले परद्रव्य स्वद्रव्य की भिन्नता का यदि यथार्थ निर्णय न किया हो तो फिर स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान नहीं कर सकते, है ना। क्यों कि अपनी ही परिणति के विभाव को तुम उसका कर्ता कर्म को पुद्गल को मानो और अपने को तुम ज्ञायक स्वभावी मानो, तो अभी तुम्हारा स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान नक्की नहीं हो सकता। पहले कर्म पुद्गल मुझसे न्यारे हैं और मैं द्रव्य और मेरे अनंत गुण और उनकी प्रति समय पलटती हुई जो व्यक्तता रूप पर्याय हैं वो मैं हूँ। तो मेरी पर्याय को कोई अन्य द्रव्य करे अथवा अन्य द्रव्य की पर्याय को मैं करूं, ऐसा वस्तु तत्व के नियम में आता ही नहीं है। जब ये निर्णय करे तो फिर विचार करेगा कि ये जो राग मेरी परिणति में उत्पन्न हो रहा है ये सदा काल तो उत्पन्न होता नहीं, क्योंकि सिद्धों के तो राग है नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये स्वभाव नहीं हो सकता। यदि ये स्वभाव होता तो सिद्धों के भी ये परिणमन में होना चाहिए था। तो सिद्धों ने ये सिद्ध कर दिया कि स्वभाव तो ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य स्वरूप है, रागादि विकारी भाव वह स्वभाव नहीं है अपना परिणाम, पुद्गल का नहीं। पुद्गल से पहले भिन्न पढ़ो, फिर भिन्न पढ़ कर के राग को अपना स्वीकार करो। जब राग अपना स्वीकार किया तो अगला प्रश्न उठेगा कि मुझे राग है और सिद्धों को क्यों नहीं। तो सिद्ध भगवंतों के राग इसलिए नहीं है कि राग मूल स्वभाव में नहीं है। यदि मूल स्वभाव में राग होता तो सिद्धों के भी होता। तो स्वभाव और विभाव के बीच का भेद अपने आप आपके ख्याल में आएगा। चला जाए वो मेरा नहीं। ये आया ना, देखो जो चीज तेरे स्वभाव को धारण करके रखे वह तेरी चीज है, और जो सदा काल तेरे साथ रहता नहीं तो तेरा नहीं। तीन आते ना बोल, सदा काल साथ रहता नहीं, और चैतन्य का जिसमें नूर नहीं, और जब मैं अपने स्वभाव को देखता हूं तो वहां दिखाई देता नहीं। अभी नहीं है। हाँ अभी नहीं। देखो ना, एक बार वर्तमान उपयोग से इस चैतन्य स्वभाव को देखो तो वहां दिखेगा नहीं। यदि होता इसका तो दिखता। एक समय की पर्याय को गौण करके देखो तो रागी स्वभावी भगवान। अब ये विभाव तो मेरा नहीं, पर ये जो ज्ञान की पर्याय में प्रति समय बदलावट हो रही है, ये बदलता हुआ जो भाव है, क्या ये मैं हूँ कि इस बदलते स्वभाव के प्रति समय के परिणमन में जो एक रूपता से रहने वाला भाव है वो मैं हूँ। तो ध्रुव का आश्रय लिया जाता है, पलटते का नहीं। पलटते भाव का आश्रय क्या लो? जब तुम आश्रय लेने जाओगे वो पर्याय ही वहां नहीं होगी। तुमने कषाय की मंदता का कोई भाव वेदन में आया, अब तुम उस भाव का आश्रय लेने जाओगे तो वो भाव ही वहां नहीं है अब, क्योंकि वो तो क्षणवर्ती भाव है। अरे कषाय की बात तो छोड़ो, ज्ञान की एक समय की पर्याय में जो ज्ञेयों के निमित्त से या विचार श्रेणी में चढ़ करके जो ज्ञानाकार का परिणमन हुआ है, अगली ज्ञान की पर्याय उस ज्ञानाकार भाव का पूर्व पर्याय का आश्रय नहीं ले सकती है, क्योंकि वो पर्याय वहां है ही नहीं। तो आश्रय किसका लेना कि जो सदा काल एक रूपता से रहे उसका लो। तो जब मैं कषाय के तीव्र भाव में और उसके वेदन में परिणमता था तब भी ये था, और कषाय की मंदता और मंद कषाय का वेदन रूप ज्ञान का भाव है तब भी मैं हूँ। और जब मैं इन कषायों से भिन्न अपने स्वभाव को देखता हूँ तो तब भी मैं हूँ। तो जब अपने स्वभाव को
पर्याय तो गुरुदेव ने 3 उसके भी लिए दिए, निमित्त का आलम्बन छोड़कर, राग का आलम्बन छोड़कर और वर्तमान पर्याय का आलम्बन छोड़कर एकला ध्रुव गायक को यदि विषय करो तो वह प्रमाण रूप द्रव्य अनुभव प्रमाण होता है। जो विकल्पात्मक प्रमाण हुआ ना पहले, पर द्रव्य स्वद्रव्य की भिन्नता, स्वभाव विभाव की भिन्नता और द्रव्य पर्याय की भिन्नता, अर्थात आश्रय भूत और अनाश्रय भूत की भिन्नता, ये जब विकल्पात्मक प्रमाण ज्ञान में खड़ा हुआ, उसका अनुसरण करके अनाश्रय भूत और विभावों का और परद्रव्यों का लक्ष्य छोड़ा तो एक स्वद्रव्य ही लक्ष्य में आया, तो वहाँ अनुभव में अपने ज्ञान स्वभाव आनंद स्वभाव का जो प्रगटपना वेदन में आया। वेदन में आएगा ना आनंद का वेदन, तो वो जो आनंद का वेदन आया तो वहाँ अनुभव प्रमाण हुआ कि ये मैं चैतन्य तत्व हूँ। तो ये विकल्पात्मक प्रमाण से अनुभव प्रमाण, जैसे पंडित जी टोडरमल जी साहब ने लिया निर्विकल्पता से, वो विकल्प से सविकल्पता से निर्विकल्पता का विधान है ना। उसमें बहुत एकदम समझो एक तरह से एकदम प्रायोगिक विधि का वर्णन है ना। तो विधि का वर्णन है मन उस विधि से होता है ऐसे नहीं, वहाँ क्या क्या होता है ये ख्याल कराया है। होता तो उपयोग जब सीधा चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लेता है तब होता है। चिट्ठी है वो, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात आई यहाँ। जो चीज तेरे स्वभाव को धार करके रखे वो तेरी चीज है। राग इस चैतन्य को धारण करके नहीं रखता, इसलिए मेरी चीज नहीं। और शरीर भी, शरीर हो कि कारमान शरीर हो कि ये औदारिक शरीर हो कि तेजस शरीर हो, वो भी इस चैतन्य तत्व को धारण करके नहीं रखता, तो वो जड़ है और मैं चेतन हूँ। हाँ, तू ज्ञान स्वरूपी है, तेरा धर्म जड़ से नहीं होता और जड़ का धर्म तुझ से नहीं होता। ऐसा समझे तो धर्म होता है। सामायिक के पाठ में बोलता ना, ताव कायम ठाणेणम मोणेणम, परंतु अर्थ की खबर नहीं। शरीर को स्थिर रखूं और मौन रहूं, यह सब कथन निमित्त से है। काया को कौन स्थिर रख सकता है और वाणी को मौन कौन रख सकता है, या कि कौन बोल सकता है? अभी तो अधिकार ही इसी विषय का चलता है। मन को कौन दबाए ले, काया को कौन स्थिर रख सकता है? मन भी तो पुद्गल है ना। हाँ, तो अब वो आता है 144 का आता है ना समय सार की, कि पांचों इंद्रियों और मन को, हाँ मतलब उसको स्थिर करके। अब वो तो एक निमित्त से कथन है कि तेरा जो उपयोग 5 इंद्रियों के अवलंबन से बहिर्मुखता की ओर तथा मन के अवलंबन से बहिर्मुखता में जाता है, उस उपयोग को छोड़ दे और वर्तमान उपयोग को स्वरूप में ढाल दे, ये कहना है। मूल तो ये कहना है, लेकिन अभी तुम कहाँ खड़े हो? तो उपदेश की रीति ऐसी है ना। अपन भी कोई आए अपने, तो अपन ने छज्जे में से देखा, अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, है ना। तो आप तो सीधे कहते ना अंदर आओ। अरे वो बाहर खड़े हैं तो इतना बोलने में आएगा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। तो ऐसे ही ये जीव अनादि से बहिर्मुखता में प्रवर्तित है, तो वो बहिर्मुखता छुड़ाने को ये कहने में आता है। लेकिन विचार तो करो, 6 द्रव्य, उनकी स्वतंत्रता और उनका प्रत्येक समय का स्वतंत्र परिणमन, इसको आप रखो अपने
पैमाने पर, है ना। जैसे कोई चीज़ का निर्णय करना है कि ये कितनी चौड़ी है टेबल, कितनी लंबी है, तो पैमाने से नापते हैं ना। ऐसा अपने तत्व निर्णय में पैमाना बनाओ, हाँ, स्केल, कि ये जो शरीर को स्थिर में रख सकता हूँ कि नहीं। शरीर पुद्गल द्रव्य है, मैं चेतन द्रव्य हूँ, ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। उस भिन्न के परिणाम को मैं रोक सकूँ या कर सकूँ, यह मेरे वश की बात नहीं। मैं तो मेरे द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेकर अपने स्वभाव का आस्वादन करूं, ये मेरे बस की बात है। ये धर्म की रीति तो ये। वाणी को मौन कौन रख सकता है या कि बोल सकता है, मन को कौन दबा सकता है। लो, मन के कारण इसको उपयोग की चंचलता है कि ना ना, उपयोग की चंचलता है सो मन का अवलंबन है। पॉइंट पकड़ना बराबर ध्यान से। मन के कारण इसका उपयोग चंचल है कि नहीं, इसका उपयोग चंचल है तो मन का अवलंबन लेता है। मुनिराज को भी मन है, वे कैसे शुद्ध उपयोग में अपने लीन रहते हैं। मन को दबाने का काम नहीं। या मन को दबाने का अर्थ है कि मन के अवलंबन से तेरी जो उपयोग की बहिर्मुखता है, उस बहिर्मुखता को छोड़ो। अरे उसे छोड़ो क्या, उपयोग को अंदर झुकाओ। कहना तो ये है। मन वचन काया पुद्गल स्कंद रूप अवस्था है, आत्मा उसे नहीं कर सकता, ऐसा भेद ज्ञान करना चाहिए। लो, धर्म करना है तो ये करना चाहिए। अन्य कार्य क्या करना चाहिए, वो सारी लिस्ट हटा दो, कैंसिल। एक ही कार्य करना चाहिए जो अपन ने अभी बात की कि पहले शास्त्र के अवलंबन से युक्ति और न्याय के द्वारा ज्ञानी जनों के मार्गदर्शन में वस्तु तत्व का विकल्पात्मक रूप से उस वस्तु का प्रमाण रूप निर्णय करो। उसके 3 स्टेप: परद्रव्य स्वद्रव्य की भिन्नता, विभाव स्वभाव की भिन्नता, आश्रयभूत अनाश्रयभूत भाव की भिन्नता। इनका निर्णय करके आश्रयभूत का आश्रय लो तो सबसे भिन्न पड़ जाओगे। यहाँ अनुभव प्रमाण का जन्म हो जाता है। इसी को धर्म कहते हैं। और इसी प्रवृत्ति में, इसी वृत्ति में जो उपयोग की लीनता स्वरूप में लगी रहती है, यही मोक्ष मार्ग है और इसी से मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। पूरा सार इतना ही है। देखो अब नीचे भावार्थ लिया। शब्द किसे कहा, देखो, द्रव्य कर्णेंद्रिय के निमित्त से। ये द्रव्य कर्णेंद्रिय के निमित्त से भाव कर्णेंद्रिय द्वारा जो आवाज जानने में आती है उसे शब्द कहते हैं। यह कान तो जड़ है, परंतु कान के विकास द्वारा, कान का विकास माने कर्णेंद्रिय के भावेंद्रिय भाव, विकास तो उसका होता है, इसका थोड़ी कोई विकास है। उस समय ज्ञान के क्षयोपशम भाव में ऐसी उघाट रूप दशा होकर कर्णेंद्रिय के निमित्त से जो परिणाम पुद्गल का ध्वनि रूप जानने में आया, उसका नाम शब्द है। कान का विकास माने भाव कर्णेंद्रिय का विकास और द्रव्य कर्णेंद्रिय का निमित्त। दो लिए ना, कान का विकास और कान का निमित्त, तो दो अलग अलग लिए। तो विकास किसका, इसका कि नहीं, कर्ण भावेंद्रिय का विकास और द्रव्य कर्णेंद्रिय का निमित्त। उससे वह जो पुद्गल का परिणाम ज्ञात होता है वह ध्वनि रूपता से वह शब्द है, ऐसा ज्ञात होता है। शब्द ज्ञान नहीं है और ज्ञान शब्द नहीं है। वीतराग का उपदेश परमाणु की पर्याय है, उससे आत्मा को ज्ञान नहीं होता।
हाँ, ज्ञान पर्याय क्षण क्षण में शब्द को जानती है, उसमें कान निमित्त है। वे शब्द अनंत परमाणु के स्कंद से उत्पन्न होते हैं। परस्पर महास्कंदों का संघर्षण होता है, तब शब्द होते हैं। तो कहा भाषा होने के योग्य भाषा वर्गणा 3 लोक में भरी पड़ी है। नीचे देखना 5 पंक्ति 4 पंक्ति छोड़कर, जहाँ जहाँ शब्द उत्पन्न करने के लिए बाह्य सामग्री का संयोग मिलता है, वहाँ वहाँ शब्द योग्य वर्गणा स्वयमेव शब्द रूप परिणमती है। इतना आया ना, ये गुरुदेव ने जो पढ़ा वो टीका में आया है सर। अब इसको पढ़ के क्या लग रहा है, आगे तो अपन पढ़ेंगे ही, और अभी चर्चा भी कर चुके हैं। जहाँ जहाँ शब्द उत्पन्न करने के लिए बाह्य सामग्री का संयोग मिलता है, वहाँ वहाँ शब्द योग वर्गणा स्वयमेव शब्द रूप परिणमती है। अच्छा, तो शब्द योग वर्गणाएँ तो हैं, पर जब कंठ तालु का संयोग होता है तो ये शब्द रूप परिणमित होती है। कि रुको अभी सुनो जरा, उसका अर्थ ऐसा है कि भाषा के योग परमाणु भाषा रूप परिणमते हैं स्वयमेव, तब बाह्य सामग्री को निमित्त कहा जाता है। जैसे कर्म बंध के संबंध में अपन चर्चा कर चुके हैं कि जब कर्म परमाणु स्वयमेव प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप से स्वयमेव परिणमते हैं, तब उस समय जीव का विकार निमित्त कहा जाता है। ऐसा ही है ना। हाँ, ऐसे ही वे भाषा वर्गणा के योग परिणमने वाले वर्गणाएं, वे जब शब्द रूप से, ओम रूप से, जिस शब्द रूप से, जिस ध्वनि रूप से उनकी परिणमने की योग्यता है, वे अपनी स्वयमेव उस योग्यता प्रमाण में स्वयं के उपादान कारण से उस भाव से परिणमती हैं। तब वहाँ जो बाह्य सामग्री, हाथ, ताली, ढोल, मंजीरा है ना, कंठ तालु आदि इत्यादि, ये सब उसमें निमित्त कहलाते हैं। उनसे शब्द की उत्पत्ति नहीं होती, परंतु बाह्य सामग्री के कारण भाषा होती है, ऐसा नहीं है। जैसे घर में अलग अलग प्रकार का आटा होता है, उसकी अलग अलग चीज़ें, लापसी, मैसूर पाक आदि बनते हैं, वहाँ वे परमाणु स्वयमेव उस रूप परिणमते हैं। तो बाई की इच्छा को निमित्त कहा जाता है। क्या बनाना है? अज्ञानी कहता है मुझसे होता है, यही भ्रमणा है। बाजार में से चावल, बाजरा, सब्जी इत्यादि लेकर आए तो अज्ञानी कहता है जैसी मेरी इच्छा हुई वैसी चीज ले आया, यही भ्रमणा है। ले कहाँ तक इसकी भ्रांति फंसी हुई है। एक अपने निभ्रांत स्वरूप को नहीं जानने के कारण। देखो, होता है ना, घर में पूछा कि अरे तुम मटर लेके नहीं आए, मिल तो रहे थे पर मेरा मन नहीं हुआ तो मैं नहीं लाया। अरे वे आने ही नहीं थे। ये सत्ता वाले पदार्थ स्वयं से हैं भैया। देखो प्रश्नवाचक है ना, बेसत्ता वाले पदार्थ है ना, बाजरा अथवा चावल अथवा गुड़ के, शक्कर के, सब्जी के, भाजी के, जो कुछ भी, वे स्वयं से हैं कि तेरे कारण से हैं। उनकी सत्ता न्यारी, उनका परिणमन न्यारा, उनका क्षेत्रांतर रूप परिणमन भी उनका स्वतंत्र है, तेरे से क्या। वे जड़ तत्व स्वयं से हैं और स्वयं से रूपांतर होकर क्षेत्रांतर पाते हैं। उसी प्रकार भाषा वर्गना के परमाणु अपने आप ही शब्द रूप परिणमते हैं, तो बाह्य सामग्री को निमित्त कहा जाता है। अरे ये उपदेश इच्छा से नहीं निकलता। गुरुदेव कह रहे हैं
कि हम तुम्हें ये शब्द के संबंध में उसकी उत्पत्ति किस प्रकार है, इसका ये जो वर्णन रूप जितना यहाँ से बात कर रहे हैं, स्वाध्याय कहो चर्चा कहो, वो कोई हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है। अपने आप परिणम जाता है, निमित्त आता है इसलिए परिणमता है, ऐसा नहीं है। एक दिन कहा था ना मैंने, 3 प्रकार के श होते हैं, सा श श। अब बोलना चाहे कुछ और भूल जाता है कुछ, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो वो तो मैं बता रहा हूँ कैसे होता है, पर होता तो वो अपने आप है कि ये आया शब्द पढ़ रहे हैं और आगे का ही पढ़ा हो गया, तो वो या की जगह हा बोल जाता है। और क्यों? कि वो स्वयं बोलता है, बोलने से नहीं बोलता है, इच्छा से नहीं होता है। यह उपदेश इच्छा से नहीं निकलता, अपने आप परिणम जाता है, निमित्त आता है इसलिए परिणमता है, ऐसा नहीं है। भाषा भाषा के कारण से है, इच्छा निर्बलता से होती है। इच्छा निर्बलता है ना। ये वास्तव में जितना राग का परिणाम है वो नपुंसकताई है, तो निर्बलता का परिणाम है। लेकिन ज्ञानी के संदर्भ में इसे निर्बलता कमजोरी कहते हैं और अज्ञानी के संबंध में नहीं कहते हैं। उसका फर्क समझ लो कि ज्ञानी को अपना आत्मबल प्रकट हुआ है, तब इसलिए उसके आत्मबल की अपेक्षा इसे निर्बलता कहते हैं, और अज्ञानी इस निर्बलता में ही अपना सर्वस्व मान के बैठा है, तो इसे क्या निर्बल कहें और क्या सबल कहें। है तो राग का परिणाम निर्बलता का ही उत्पाद्य, यानी निर्बलता से ही उत्पन्न होता है प्रत्येक जीव को, क्योंकि स्वभाव के बल से तो होता नहीं, तो निर्बलता से होता है। लेकिन ज्ञानी के संदर्भ में निर्बलता कहते हैं क्योंकि उसे आत्मबल प्रकट हुआ है, और अज्ञानी उस निर्बलता में ही अपना सर्वस्व मान के बैठा है, उसे क्या कहें। फर्क इतना ही है बस। ज्ञानी को भ्रम बैठ गया है, अज्ञानी को भ्रम है। भ्रम तो रोग है, तो रोग में जब है तो फिर निर्बलता क्या कहना है, कब निर्बलता है। वो तो कई ज्ञानी को तो आत्मबल की अपेक्षा से उसको वहाँ निर्बल कहने में आए। आत्मा उस इच्छा रहित ज्ञाता है, ऐसा निर्णय कर। भाषा से तो रहित है ही आत्मा, भाषा का तो करता है ही नहीं, पर भाषा के परिणमन काल में जो इसे इच्छा उत्पन्न हुई है निर्बलता से, उसका भी ये, उससे भी ये रहित ज्ञाता पदार्थ है, ज्ञाता वस्तु है। नीचे लिया थोड़ा सा देखना ही। कोई मतवाला, अन्य मतवाला है, कोई अन्य मतवाला शब्द को आकाश का गुण कहता है, परंतु वह आकाश का गुण कदापि नहीं है। आकाश अरूपी है, अरूपी के द्रव गुण पर्याय अरूपी होते हैं। शब्द यदि आकाश का गुण हो तो शब्द फिर अरूपी सिद्ध होगा, और जब शब्द अरूपी है तो कर्णेंद्रिय से ज्ञात हो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। कर्णेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, इनसे तो रूपी पदार्थ ही विषय होते हैं, अपने अपने प्रतिनियत विषय जो है। इंद्रियां मूर्तिक हैं, और इंद्रियों द्वारा जो ग्रहण होता है वह भी मूर्तिक है। शब्द तो इंद्रिय से ग्राह्य होता है, इसलिए शब्द मूर्तिक है, वह अमूर्तिक आकाश का गुण नहीं है। ये निर्धारण करना, फिर इसके बाद शब्द के प्रकार के संबंध में गुरुदेव की व्याख्या आएगी, अपन आगे की